प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मृत्युपरांत अंगदान करने वाली झारखंड की स्नेहलता चौधरी का किया जिक्र, उनके बेटे से किया संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। रांची से गोवा और देवघर से पटना के लिए आज से विमान सेवा शुरू, यात्रियों में उत्साह। और खूंटी में ईस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 99वीं कड़ी में मृत्युपरांत अंगदान करने वाली झारखंड के सरायकेला खरसावां निवासी स्नेहलता चौधरी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्नेहलता चौधरी जैसी इंसान पूरे मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्री मोदी ने स्नेहलता चौधरी के पुत्र अभिजीत चौधरी से संवाद भी किया। स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी, जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। प्रधानमंत्री द्वारा अंगदान करने वाली स्नेहलता चौधरी को प्रेरणा स्रोत बताए जाने से उनके पति रमन चौधरी कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि यह स्नेहलता चौधरी को मरणोपरांत एक सम्मान मिलने जैसा है। महिला समिति का है, ये जो एम्स से मिला था वो है। दिनांक 26 मार्च को प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात में जब स्नेहलता चौधरी के बारे में अंगदान के विषय में जो किया गया था और बताया गया, ये सुनकर आज बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जो काम किया गया है ये बहुत ही अच्छा काम था, क्योंकि इससे बहुत लोगों का जीवन बच सकता है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि स्नेहलता चौधरी का सामाजिक सरोकार से गहरा नाता था। सामाजिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा रुचि रहती थी। प्रदेश भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री को सुनने का कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित किया गया। रांची विधानसभा क्षेत्र के सुखदेव नगर मंडल की बूथ संख्या 121 पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का श्रवण किया। उधर कांके विधानसभा क्षेत्र के गोंदा मंडल स्थित बूथ संख्या 349 पर पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। चुटिया मंडल के बूथ संख्या 370 पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और धुरवा मंडल स्थित बूथ संख्या 373 पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री को गंभीरता से सुना। उधर जमशेदपुर में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में हो रहे अच्छे कार्यों के बारे में पूरी दुनिया को बता रहे हैं। ये वाकई बहुत ही प्रेरक है और मैं इन पैनल से सब क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल। देश का पहला प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है, जो मन की बात के माध्यम से देश में, समाज में
देश के लिए जो अच्छे काम हो, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उनको देश दुनिया से अवगत कराने का काम मन की बात के माध्यम से मोदी जी करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर आज सपरिवार तमाड़ स्थित मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मंदिर परिसर को विकसित करने की कार्य योजना तैयार की है। अब हर चीज का एक अपना समय काल है। यहाँ काफी सारे लोग हैं, सब लोगों का सलाह मशवरा, बहुत सारी बातें हैं। उन सब चीजों को देते हुए मुझे लगता है कि सभी चीजें पूर्ण कर ली जा चुकी है। अब ये बहुत जल्द इसकी भी भव्य खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। इसके साथ ही राज्य हित में कुछ बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा जिले में एक निजी अस्पताल में कीमोथेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक नीरा यादव भी मौजूद थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीजों को अब कीमोथेरेपी के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट जिसको भी कीमोथेरेपी लेना होता था तो कहीं ना कहीं उन्हें रांची, पटना या फिर अन्य शहर में जाना पड़ता था। तो इस सेंटर के बनने से उनको फ़ायदा मिलेगा कि एक तो उनका जो समय बचेगा, दूसरा खर्च बचेगा, और कीमोथेरेपी के बाद जो परेशानियां होती थी शायद यहाँ पे रहने से, चूँकि घर के पास होगा तो उनको ये समस्याएं नहीं आएंगी बाहर आने जाने वाला। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी रांची में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल हुए। देश में हर दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 1.56% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.29% है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,433 तक पहुंच गई है। रेट इस समय 1.56% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.29% है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 9,433 तक पहुंच गई है। एक्टिव मामलों की दर फिलहाल 0.02% है। हालांकि अस्पतालों में अभी भर्ती और मृत्यु के ज्यादा मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं। इधर कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। देश भर में अब तक 220 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बताया जा रहा है देश में अब तक कोविड से बचाव के 220 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को राज्यों की बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से शनिवार को परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने समेत कोरोना संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। वहीं देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य दवाओं, अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा करना है।
इधर कोविड और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने की अपील की है। सर, इन्फ्लुएंजा और कोविड के केसेस एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा देश के स्तर पर। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है, तो किस तरीके से झारखंड में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, उसमें बेसिकली ये भी एक तरह से वायरस से फैलता है और इसमें अब बेसिक जो इसमें हमें पालन करना है अपने हैबिट्स का, तो उसमें है मास्क लगाइए और दूरी रखिए। अगर कोई छींक आती है तो छींक के समय अपने मुंह पर रुमाल रख लीजिए ताकि वो छींक के जो कीटाणु हैं वो किसी और को नहीं जाए। तो ये इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस इसकी वजह से ये फैला हुआ है और ये बहुत घातक नहीं है लेकिन लोगों को काफ़ी कष्ट दे रहा है। तो इसमें थोड़ा डिस्टेंसिंग करना ही एक हमारे लिए आवश्यक कदम है और बाकी दवाइयां हैं, अस्पतालों में दवाइयां भी हैं और जहां जहां कुछ सीरियस किस्म के केस आ रहे हैं वहां टेस्टिंग भी हम लोग करा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स शासी परिषद की 55वीं बैठक की। बैठक के दौरान रिम्स से संबंधित कई मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बोकारो जिले में आज विधिक सेवा प्राधिकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से सभी प्रखंडों में मेगा विधि सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया। मुख्य कार्यक्रम चंदनक्यारी प्रखंड परिसर में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री राजीव रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह समेत कई न्यायिक और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के शिविर के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार और सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ वास्तव में उन व्यक्तियों को प्राप्त हो सके जो कि इसके अधिकारी हैं और उन व्यक्तियों के इस अधिकार की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है, न्यायपालिका की होती है। इसलिए न्यायपालिका सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिल करके आपके दरवाजे तक आकर के खड़ा होता है। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि शिविर के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभाव में प्रक्रिया समझ नहीं पाते हैं और आपकी इसी अज्ञानता और जानकारी का लाभ लेके आपको मैनिपुलेट करते हैं। हमारा जैसे बैंक खाता खुलाना हुआ, एसएचजी के ग्रुप बनाने हुए, चाहे किसी प्रकार से लोन लेना हो, चाहे आपको पेंशन लेना हो, चाहे किसी को फिर से आवास योजना का लाभ लेना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं हर डिपार्टमेंट की अपनी चलती है। रांची से गोवा के लिए आज से हवाई सेवा की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि गोवा के लिए इंडिगो की विमान सेवा शुरू की गई है, जो सप्ताह में 3 दिन शाम 6:45 बजे उड़ान भरेगी। उधर देवघर से पटना के लिए भी हवाई सेवा आज से शुरू की गई। एयरपोर्ट निदेशक संदीप ढींगरा ने यात्रियों के साथ मिलकर उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। इंडिगो विमान ने देवघर से पटना के लिए दिन के 11:15 बजे पहली उड़ान भरी। इस मौके पर श्री ढींगरा ने कहा कि देवघर से पटना की हवाई यात्रा शुरू हो जाने से संथाल परगना के साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। देवघर से पटना के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से यात्रियों में भी खासा उत्साह देखा गया। जिला प्रशासन की पहल पर आज कोडरमा जिले के विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत गुफू गांव का भ्रमण किया। ग्रामीणों ने गुफू गांव में किसानों द्वारा की जा रही मल्टी फार्मिंग का अवलोकन किया और किसानों से उनके अनुभव प्राप्त किए। सीसीएल की ओर से आज रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिला धावकों ने हिस्सा लिया।
रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम से कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद और राज्य के राजस्व सचिव के सोन समेत अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। फुल मैराथन पुरुष वर्ग में जमशेदपुर के अर्जुन टुडू ने, जबकि महिला वर्ग में हरियाणा की सोनिका ने जीत दर्ज की। दोनों को 3-3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। हाफ मैराथन के विजेताओं को 2-2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। पुरस्कार पाकर विजेता काफी खुश दिखे। जो भी है कोच का, परिवार का, सभी का सपोर्ट रहा है और यहाँ पे भी काफी अच्छा व्यवस्था था। ये मेरे प्रैक्टिस में काम आएगा और यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था भी थी और काफी अच्छा लगा। मैराथन मुझे लगता है यहाँ पहली बार की है। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मौके पर मौजूद राजस्व विभाग के प्रधान सचिव के सोन ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्य की प्रतिभाएं निखरती हैं। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम से खासकर अपने स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक होने में मदद मिलती है और ये पहली बार आयोजन किया गया है फुल मैराथन का कोल इंडिया और राज्य सरकार के आपस में सहयोग से। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। पुरुष वर्ग में अनिल कुमार सिंह ने दूसरा, कुलदीप सिंह ने तीसरा, अर्जुन प्रधान ने चौथा, विजय ने पांचवा, विनोद कुमार ने छठा और राकेश राजपूत ने 7वां स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में तामसी सिंह ने दूसरा, निर्मा बेन ने तीसरा, रेनू ने चौथा, ज्योति ने 5वां, अश्विनी ने छठा और श्यामली ने 7वां स्थान प्राप्त किया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। खूंटी जिले में खेले गए ईस्ट जोन जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आज झारखंड की महिला टीम ने मिजोरम को हराकर खिताब हासिल कर लिया। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने विजयी टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ईस्ट जोन का फर्स्ट टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे आने के बाद इतने सारे क्राउड देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कि हमारे कोच मैनेजर भी बहुत सपोर्ट किए। हमारे कोच हिमांशु सर थे और हमारे मैनेजर मैम करुणा मैम थे, वो भी बहुत सपोर्टर थे, बहुत सपोर्ट किए हम लोगों को और दर्शकगण का भी बहुत सपोर्ट रहा। इसकी वजह से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला और बहुत अच्छा से खेले हम लोग। उधर पुरुष वर्ग में भी झारखंड की टीम ने ओडिशा की टीम को 3 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर दिया। झारखंड की दोनों टीमों की जीत पर राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। जूनियर वोमेन्स ईस्ट जोन चैंपियनशिप धरती आबा बिरसा मुंडा के इस जन्म स्थल पर हॉकी इंडिया के पदाधिकारीगण, स्टेट और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही बालक एवं बालिका जो चैंपियन हुए वो जो झारखंड की है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2023 के मैट्रिक इंटर के स्टेट टॉपरों को कल पुरस्कृत करेंगे। रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में राज्य में प्रथम 3 स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 3 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 2 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी।
हजारीबाग रांची जिले के सीमा पर स्थित डमारू जंगल में शनिवार रात टीपीसी उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 बाइक सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। ग्रैंड कॉर्ड लाइन स्थित कोडरमा गोमो रेलखंड पर हादसे के कारण 3 घंटे तक रेलवे यातायात बाधित रहा। इस रेलखंड पर एक मालगाड़ी कोडरमा से रेलवे पटरी लोड कर धनबाद की ओर जा रही थी। इसी दौरान आज सुबह 4 बजे लाराबाद ब्लॉक हॉल्ट और हिरोडी रेलवे स्टेशन के बीच सीरो फाटक के पास मालगाड़ी पर लदा रेलवे पटरी खिसक कर नीचे गिरने लगा। मध्य रेलवे के अंतर्गत चितली और पुनतांबा में नन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस कारण ट्रेन संख्या 22846 हटिया पुणे एक्सप्रेस ट्रेन 27 मार्च को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग नागपुर बल्हारशाह सिकंदराबाद वाड़ी दौड़ होकर चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 22845 पुणे हटिया एक्सप्रेस 29 मार्च को अपने निर्धारित प्रस्थान समय सुबह 10:45 के स्थान पर 7 घंटे 10 मिनट विलंब से शाम 5:55 पर पुणे से प्रस्थान करेगी। रांची के गांधीनगर स्थित सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल में 29 मार्च की सुबह 9 बजे से निःशुल्क हृदय रोग संबंधी चिकित्सीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में यशोदा अस्पताल हैदराबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुचला कांति हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की जांच करेंगे और चिकित्सीय सलाह देंगे। चाईबासा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाने में पुलिस ने वर्ष 2021 में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरएसबी ट्रांसमिशन लिमिटेड के 3 कर्मचारियों को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ETH द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में मैन्युफैक्चरिंग के चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। यह जानकारी कंपनी के मीडिया रिलेशनशिप ऑफिसर जया सिंह ने दी। एक साथ 3 कर्मचारियों को पुरस्कार मिलने से प्रबंधन उत्साहित है। खूंटी जिले के मुरहू में एक नाबालिग को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर दर्ज होते ही एसपी अमन कुमार ने डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। तीनों आरोपी मुरहू थाना क्षेत्र के बांदे गांव के रहने वाले हैं। रांची के सिल्ली स्टेडियम परिसर में आज विहंगम योग समारोह सह 2100 कुंडीय विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इससे पहले भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी शामिल हुए। गिरिडीह जिले में नगर थाना परिसर में पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के बीच रामनवमी पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। इस दौरान पत्रकारों को पुलिस मित्र का टी-शर्ट भी दिया गया। चित्रपट झारखंड की ओर से आज रांची में अपने पोस्टर और वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर चित्रपट झारखंड के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह ने बताया कि 23, 24 और 25 जून को रांची के सरला बिरला विद्यालय में लघु फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। गोपाल झा जी उसके निमित्त आज यहाँ रेडिएशन ब्लू के होटल में हम लोगों ने पोस्टर विमोचन और वेबसाइट लॉन्चिंग का एक कार्यक्रम रखा और साथ में हम प्रेस बंधुओं को भी अपने आयोजन के बारे में ब्रीफ करने के लिए आए हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि जो झारखंड के टैलेंट है सिनेमा क्षेत्र में वो यहाँ से पलायन न करें और अपने जो टैलेंट है उसको फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से यहाँ हम उनको एक मंच साझा दें ताकि अपने टैलेंट को यहाँ वो दिखा सकें। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज बारीडीह स्थित पार्टी कार्यालय में एक वीडियो एल्बम लॉन्च किया। इस वीडियो एल्बम को झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन ने अपनी आवाज से सजाया है। इस मौके पर विधायक श्री राय ने सभी कलाकारों की सराहना की। रामनवमी का अवसर है और रामनवमी के अवसर पर इसकी लॉन्चिंग हो रही है। इसके साथ ही इसके जो बोल हैं, स्वर हैं, शब्द हैं, यथास्थान जैसे इनको बैठाया गया है और भी अपने आप में
एक संपूर्णता का द्योतक है। यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग अपना वीडियो एल्बम जारी किए हैं, जय श्री राम पर ये वीडियो है। इसका नाम है हर घर भगवान। यह गीत में काफ़ी जोशीला धुन बना हुआ है और हम इस गीत के माध्यम से एक समाज को एक राष्ट्रीय एकता का हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे धर्म में जो भगवान का एक महत्व है, जैसे कि ज्ञान का, प्रकाश का, त्याग का, बलिदान का, तो एक अच्छा मैसेज जाए और हमारा जो देश है भारत, जो कि विश्व गुरु बने। और चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। देवी पार्वती का ही स्वरूप है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। सुबह से ही दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश के मंदिरों में माता के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कोडरमा जिले के ऐतिहासिक गुमो बरवाडी मंदिर में बसंती दुर्गा पूजा को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। तकरीबन 100 सालों से अधिक समय से इस मंदिर में बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। दुर्गा पूजा में नवमी और दशमी को भव्य मेला का भी आयोजन होता है। जागरण का आयोजन, नवमी दशमी को भारी मेला का आयोजन यहाँ होता है। नवरात्रि, रमजान और चैती छठ को लेकर कोडरमा के बाजार फलों से सज गए हैं। चैती छठ को लेकर कल भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसे लेकर फलों की डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा रमजान को देखते हुए भी फलों की बिक्री तेज है। सेब 100 रुपये 120 रुपये किलो बिक रही है। संतरा 70 से 80 रुपये किलो, केला 40 से 50। राज्य के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 1 अप्रैल तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम 22 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मृत्यु उपरांत अंगदान करने वाली झारखंड की स्नेहलता चौधरी का किया जिक्र, उनके बेटे से किया संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। रांची से गोवा और देवघर से पटना के लिए आज से विमान सेवा शुरू, यात्रियों में उत्साह। और खूंटी में ईस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन।